चलो भाई, अब डाउट बोलो। 40 तक मुझे लगता है हमने कर लिए थे। ठीक है, अगर किसी को है तो भी बता सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। खुल के पूछो, चाहे हर क्वेश्चन पूछ लो, डजेंट मैटर, बट ईमानदारी से। सर 39। 39, ठीक है। 39th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो, एक्सरसाइज 2 का 39th क्वेश्चन। फॉर एनी थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स, सारे अब क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, चाहे जिसका हो गया है चाहे नहीं हुआ, क्वेश्चन को करो। यही डिस्कशन क्लास का फायदा होता है। ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए बी सी कुछ इस तरीके से हैं, इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सच दैट, कोई अनम्यूट है यार बच्चा। 9 टाइम्स 25a² प्लस b² प्लस 25 टाइम्स c² माइनस 3ac is equals to 15b टाइम्स 3a प्लस c। 15b टाइम्स 3a प्लस c। देखो, मैं इसको कैसे सोचूंगा, स्केयर्स को कुछ ना कुछ चीजों को कंप्लीट करूंगा। स्केयर्स को कुछ ना कुछ कंप्लीट करूंगा। जैसे कि इसको 9 × 25a², 9 × b², फिर 25c² माइनस 25 × 3 × ac। ठीक है, फिर ये हमारे पास टर्म है 15b × 3a। फिर ये हमारे पास टर्म है 15b × 3c। 15b × 3c। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 3a × 5 का होल स्क्वायर। ये वही बात बन जाएगी 9 × 25a²। थोड़ा सोच रहा हूँ, वही पता नहीं है कि कैसे चलना है, मतलब एंड में क्या होगा, पर अपनी एनर्जी हर टाइम लगा रहा हूँ इसके ऊपर। समझ रहे हो? क्वेश्चन को मत सोचो कि एंड में क्या होगा, कंसेप्ट को फॉलो करो। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इंस्टिंक्ट आ गया है कि हमें ये करना चाहिए, उसको फॉलो करो। जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट, और प्रैक्टिस से वो इंस्टिंक्ट को सुधारना है हमें। 5c का होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिखे, इस तरफ ले आऊं, 15। सर 15b × c होगा, 3c गलत लिख दिया। ले भाई, इसको ऐसे लिख रहा हूँ 15a × 3b। इस वाली टर्म को देखना, माइनस की हो गई ना लेफ्ट हैंड साइड आके। उसके बाद मैं लिख रहा हूं माइनस, इस 15bc को ऐसे लिख रहा हूं तोड़ के, 3b × 5c। थोड़ा ध्यान से सोचो, 3b × 5c कुछ कुछ दिखने लग गया है। 3b × 5c, और फिर ये जो साथ में यहां पे ही पड़ा था माइनस 25c × 3a। या फिर इसको और तोड़े, 5 × 3 = 15। इसको ऐसे लिखते हो 5 × 5। 15 को एक तरफ रखते हैं, देखना 25 को भी तोड़ रहा हूँ। फिर 25 के साथ ये जो 25 है, 15c सॉरी 15a × 5c है तो वही बात हो। ध्यान से देखो, यहां तक खुद बनाओ, टर्म्स बनी, कुछ नहीं किया यस मैंने। सर। जिसकी बन गई ओके, जिसकी नहीं बनी वो बताओ। देखो बेटा ध्यान से, सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं कर रहा, तोड़ तोड़ के ही लिख रहा हूँ चीजों को। 25 को 5 × 5 फिर 5 के साथ ये 3, 15a को साथ में लिख लिया, 5c को साथ में लिख लिया। कोई डाउट है तो बताओ।
अब देख, ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सुना होगा, यस सर। बेसिक क्लास में हमने किया भी था। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पता है? यस। खुल के बताओ बेटा जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज। पर अब सिमरन समझ आया यस सर। पूरा? हम्म। यस सर। अब अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो बच्चों ध्यान से देखो, तीन स्केयर्स का सम अगर 0 हो रहा है तो ऑब्वियसली ए बी के इक्वल रहा होगा, बी सी के इक्वल रहा होगा, सी ए के इक्वल रहा होगा। और यहाँ पे हमारा ए है 15a, बी है हमारा 3b, सी है हमारा 5c। तो ये बन गया 15a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 5c। समझ रहे हो कि नहीं सारे? यस। अब हमें बताना है एबीसी किस में है। आप पहले रेशो निकाल लो एबीसी। एबीसी की रेशो सीधा क्या बता सकते हो, 1:5:3। तो इन कैल्शियम सोचा करो ना, जो ये कॉफिशिएंट साथ में होते हैं इन कैल्शियम, देखो क्या आएगा, 15 ही आएगा। ए को 1 रखेंगे तो 15 बन जाएगा, बी को 5 रखेंगे तो 15 बन जाएगा, सी को 3 रखेंगे तो 15 बन जाएगा। 15 15 15 रेशो ही तो निकाली है, नहीं समझे? यस सर। अब चेक कर लो किस में है, एपी जीपी क्या है ये? एपी। एपी है। बात समझ आ गई बेटा सबको? देखो ध्यान से। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल काम है, लिखना ही था बस। अगला बताइए डाउट। 40 से लेके 50 तक डाउट बताइए पहले, 40 से लेके 50 तक जल्दी जल्दी बेटा प्लीज। 47। ठीक है, सबसे पहले अब मैं 47 पे आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर पीछे भी कोई डाउट होगा बाद में बोल देना। अब पहले 47 देख अच्छे से, 47 देख लो सारे। ए बी सी इन्होंने एपी में दिए हुए हैं, वेरी गुड। ए स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में दिए हुए हैं, बहुत अच्छे। सच डैट कुछ इस तरीके से, ए छोटा है बी छोटा है सी छोटा है, फिर ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 3/4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए, ए निकालना है, निकाल देंगे यार। दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहली चीज तो यही आनी चाहिए कि निकाल देंगे। ठीक है, बाकी बातें तो बाद की। अच्छा, अब 3 नंबर्स एपी में है तो सिलेक्शन करें नंबर्स की कुछ ऐसे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये बड़ा ए ले रहा हूं और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये याद रखना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ आया कि हमें फाइंड किसकी वैल्यू? यस सर। ठीक है, अब एक इक्वेशन तो ये दी हुई है, निकालो। ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इसके इक्वल आ गया 3/4, कट गया। ए की वैल्यू आ गई 1/4। ध्यान से देखिए, नंबर्स बन गए 1/4 माइनस डी, 1/4, 1/4 प्लस डी। अब ये हमें जीपी में भी दिए हुए हैं, तो क्या होगा, मिडिल वाले का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। अरे कर दो यार,
मिडल वाले का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। चलो लगाओ। देखो बेटा, समझ आया जिसका डाउट था? यस सर। तो बताओ कितना बना? 1/16 माइनस डी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मिडल वाले का स्क्वायर 1/16। उठ गया? सर हाँ, कुछ गलत कर दिया? स्क्वायर जीपी में। स्क्वायर जीपी में है? ओह माय गॉड, मेहनत करवाओगे यार। चलो कर लो। स्क्वायर जीपी में है तो 1/4 माइनस इसका स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 प्लस डी का स्क्वायर। ये जीपी में है भाई, स्क्वायर्स जीपी में दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे? मिडल वाले का स्क्वायर 1/4 स्क्वायर का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। वैसे तो अब आपको ऐसे सोचना चाहिए, देखो ध्यान से। मैं अंडर रूट ले सकता हूं बोथ साइड्स, बोथ साइड्स अंडर रूट ले सकता हूं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखो ना, ये बनेगा 1/, देखो पहले तो इसको ऐसे लिखता हूँ, 1/4 माइनस 1/d, 1/4। देखो बेसिक सीखो, पूरे का स्क्वायर, ठीक है? ये बनेगा 1/4 स्क्वायर का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना बेसिक्स को। ये बनेगा 1/16 माइनस डी स्क्वायर, नो डाउट अबाउट दैट थिंग, इसका स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी। ये बनेगा 1/16 का स्क्वायर। अच्छा, अब जब मैं अंडर रूट लूंगा दोनों तरफ ऐसे, इस स्क्वायर को इससे काटूंगा तो मॉड आएगा। ये बात याद रखो, हमेशा मॉड आता है, हमेशा आता है जब अंदर वाले स्क्वायर को बाहर वाले अंडर रूट से काट। इसको जब काटेंगे तो मॉड आएगा। समझ रहे हो ना बेटा? इसको हमेशा याद ही कर लो कि एक्स स्क्वायर, जब इसको ऐसे काटते हैं तो मॉड एक्स आता है। ये मैं आपको सिखा भी चुका हूं सबको। ये बात क्लियर है कि मॉड आता है? अभी के लिए जो समझ भी नहीं आ रहा, याद कर लो कि मॉड आता है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब देखो, क्या इसमें मॉड लगाने का कोई फायदा है? ये तो पॉजिटिव नंबर ही होता है 1/16, तो मॉड हट गया। हाँ, यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, यहाँ पे दो केस बनेंगे ना, मानते हो कि नहीं? दो केस बनेंगे। एक बार तो पॉजिटिव के साथ 1/16 माइनस डी स्क्वायर, यहां से डी निकालो। एक बार नेगेटिव के साथ, अब यहां से तो डी आ गया 0। अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो केस रिजेक्ट करना पड़ेगा, नंबर सारे सेम हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बट इन्होंने दिया हुआ है ए छोटा है, बी उससे बड़ा, फिर सी उससे बड़ा। समझ रहे हो ना? केस रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहां से डी निकालो कितना आता है? प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 √2। √2। देखो क्या बना, +-1/2√2। सिंपल काम था। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो केस आ गए। हमारे जो नंबर बनेंगे, मैंने आपको क्या नंबर बनवाए थे? 1/4 माइनस डी। हमें डी पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। अगर डी को मैं नेगेटिव में ले लूं तो ए बड़ा हो जाएगा बी से, बी बड़ा हो जाएगा सी से, दिक्कत हो जानी है। अगर मैं डी को नेगेटिव में ले लूं तो डिक्रीजिंग जीपी बन जाएगी ना, यस सर। बट मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, तो डी को किस में लेंगे? पॉजिटिव 1/2√2। मैं जान के इतने बारी बारी नहीं समझा रहा कि आप लोग भी अपना दिमाग लगा लो। अगर मेरे समझाने से ही चीजें आती रहती तो दिक्कत हो जाती। ये समझ गए? 1/2√2। यस सर। नंबर निकाल लो, ए क्या बना? 1/4 माइनस 1/2√2। दिस मस्ट बी आंसर। यस। यस। सबको समझ आया बेटा?
अब सिमरन बता दियो और वीडियो ऑन कर लो सारे। यस सर, आ गया समझ। बाहर निकालना पड़ जाएगा मुझे, दिक्कत हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बोलिए। और चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा था अभी, बताइए, वो मिस हो गया है। 45 मिस्टर वासु, 45 क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, छोड़ दो। वो आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, वो पता नहीं क्या होता है, वो बता दूंगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट। 42 मिस निकिता, मुझे तो ऐसे था निकिता तुम आई नहीं। 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, ये एपी में है भाई, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। देखना दिमाग, सच दैट ए बी सी की वैल्यू 8 है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है वी की, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, पॉसिबल वैल्यू, ऐसा क्या। अब अगर 3 नंबर्स एपी में दिए हुए हैं तो हम ये लगाएं बेटा, यही वाला जुगाड़। एक तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमारे दिमाग में आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं और मिनिमम मैक्सिमम टर्म्स आ रही हैं, समझ रहे हो। यस। अच्छा, तो पहले तो वो भी लगा लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी सी की पावर 1/3, समझ रहे हो ना। वैसे ही इक्वेशंस बना के यस। देख रहा हूँ, एनर्जी मैक्सिमम लगा रहा हूँ, एंड में अपने आप आंसर आएगा। सच बात पूछो, ज्योमेट्रिक मीन 2 से ज्यादा पे भी लग जाएगा यहाँ पे। तो क्यों नहीं लगेगा मैम, 10 नंबरों पे भी लग जाते हैं। ठीक है, इससे a प्लस बी प्लस सी, इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 8 है, 2 की क्यूब, तो ये तो 2 ही बन गया, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आया। अच्छा, ये इक्वेशन बनी, देखते हैं इसको यूज में बाद में लेके आएंगे। अब ये एपी में दिए हुए हैं तो 2 टाइम्स द मिडिल टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दिया हुआ है, बात समझ रहे हो। यस। अच्छा, a प्लस सी हमेशा 6 माइनस बी से बड़ा है, a प्लस सी हमेशा 6 माइनस बी से बड़ा है। तो ऐसे लिख सकता हूं कि 2b हमेशा 6 माइनस बी से बड़ा है, 2b हमेशा 6 माइनस बी से बड़ा है। देखो बेटा, क्या कहते हो, यस। दिमाग लग रहा है, सिंपल सा। a प्लस सी की जगह 2b रख दिया, b में चीजें ले आया ना, b की वैल्यू निकालनी थी। ये बन गया 3b हमेशा 6 से बड़ा है, b हमेशा 2 से बड़ा है, जा 2 है जा 2 से बड़ा है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी भाई, 2। 2 होगी। 2 बात 2। समझे, 2 मस्ट बी द आंसर। देख लेना एक बार, आंसर आंसर मैच करते रहना यार, यस सर। मतलब कोई करेक्शन होगी तो हमें पता लग जाएगा end में। देखो मैं, अगर विश्वास करते हो, मुझे भी नहीं पता था कि एंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा नहीं आएगा, बट विश्वास था कंसेप्ट पे, बात समझ रहे हो। यस। अच्छे समझ आ गया निकिता अप्रोच बेटा, यस। वेरी गुड। सबको समझ आ गई अच्छे से, हाउ यस। टू अप्रोच द थिंग्स। अच्छा, अब जब निकिता ने पूछ ही लिया था, एएमजीएम को भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये एक स्टैटिस्टिक्स कंसेप्ट है, एपीजीपी के साथ भी लेना देना ज्यादा है नहीं, 2 नंबर्स के लिए लेना देना हो जाता है निकिता, हमने नोट्स में लिखा भी था, याद है। यस। अच्छा, अब मान लो n नंबर्स हैं, हाँ ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही लगाना, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही लगाना। अगर n नंबर्स हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सबका सम डिवाइडेड बाय n, ठीक है बेटा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा,
सबका प्रोडक्ट पावर 1/n, डिपेंडिंग तुम कितने नंबर्स ले रही हो। हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? n, अगर हार्मोनिक मीन h के इक्वल है तो n/h 1/x1 1/x2 1/xn। ये बात समझ आया निकिता? यस सर। अच्छा, और रिलेशन क्या होता है इनइक्वालिटी का? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। और इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड करती है बेटा? जब सारे नंबर्स इक्वल हो जाते हैं। इक्वल। इक्वालिटी होल्ड करती है व्हेन नंबर्स आर इक्वल। डिस्कशन क्लास ही होती है, इंपॉर्टेंट क्लास तो जो बच्चा पीडीएफ बना लेता है अटेंडेंस का, वो आया आज? यस सर। अरे भाई तू कर लियो थोड़ी है मेहनत। बट सर मैं कहा तू भी मेहनत कर दियो थोड़ी आज। चलो 48 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशंस होती हैं शायद इसमें, इतना मुझे याद आ रहा है। चलो देखते हैं 48 क्वेश्चन। बेटा आप सारे ध्यान से देखो। a ऑफ n हमें दिया हुआ है 3/4 माइनस 3/4 की 2 पावर प्लस 3/4 की 3 पावर अप टू सो ऑन -1 की पावर n 3/4 की पावर n। b ऑफ n दिया हुआ है 1 माइनस a ऑफ n। देन फॉर लीस्ट ऑड नेचुरल नंबर p हमें फाइंड करना है कि b ऑफ n a ऑफ n से बड़ा है। b ऑफ n a ऑफ n से बड़ा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। क्या क्वेश्चन पढ़ने में ही दिक्कत हो जाती है ना? -1 की पावर n-1। ले भाई देखो, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सब चीजें भूल जाओ। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए पेपर में, बड़ी कम्प्लेक्सिटी में चीजें लिखी हो, पार्ट्स में तोड़ दो। जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में भी, उसको पार्ट्स में तोड़ दो। छोटी छोटी चीजों को हल करो, छोटी 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 खुशियों को ढूंढो। देखो कैसे, सिर्फ इसको तो सॉल्व कर लो। मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन छोड़ो, इसको सॉल्व कर लोगे। जीपी है, इसको तो कम्पैक्ट कर यस लो। सर। यस सर। इसको कम्पैक्ट करते हैं। ए ऑफ एन क्या आ जाएगा? ए 1 माइनस आर रेस टू पावर एन। आर की वैल्यू -3/4 है। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल एन अपॉन 1 माइनस आर। क्या सही है? यस सर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, नीचे वाली चीज को जल्दी बच्चों। 4 तो कट जाएगा, ये बन जाएगा 3/7 मेरे हिसाब से। यस सर। यस सर। बनेगा 1 माइनस 3/4 की पावर एन। ये बात ठीक है? यस। यहां पे कॉम्पैक्ट हो गया ए एन। यहां पे कॉम्पैक्ट हो गया ए एन, ए के पैर में एन। समझ रहे हो ना? A1 कैसे निकलेगा? n को 1 पुट करके। A2 कैसे निकलेगा? n को 2। A3 n को 3, n को 4। समझ रहे हो ना? एक मशीन बन गई हमारे पास कॉम्पैक्टेड फॉर्म में। यहां तक बताओ किसी को डाउट है? क्वेश्चन तो छोड़ो, क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ब्रेक इनटू द पार्ट्स। अच्छा, अब अगली आइटम क्या बोली हुई है कि bn क्या है? 1 माइनस ए एन। कर डालो, bn लिखो 1 माइनस ए एन। वन माइनस ए एन हमें दिया हुआ है 3/7 इंटू 1 माइनस 3/4 की पावर n। देखो थोड़ी मेहनत तो लगी रही है, इतनी तो होनी भी चाहिए। 3/7 अंदर जाएगा पहले,
-3/7 इंटू -3/4 रेज टू पावर n। ठीक है, अब ब्रैकेट्स खोलते हैं। 1 -3/7 प्लस 3/7 इंटू -3/4 रेज टू पावर n। इसको सॉल्व करो, कितना बन रहा है? 4/7 प्लस 3/7 माइनस 3/4 रेज टू पावर n। ये बन गया bn। देखो क्या समझ आया? देखो समझ आया बेटा? अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हमें लीस्ट ऑड नेचुरल नंबर p निकालना है। वो बात की बात है कि bn ग्रेटर देन an लिखा हुआ है इन्होंने कि bn an से बड़ा हो, bn an से बड़ा हो। बात समझ रहे हो? bn लिखते हैं क्या है? 4/7 प्लस 3/7 माइनस 3/4 की पावर n ग्रेटर देन an। an क्या आया था अपने पास? 3/7 ब्रैकेट में है वो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, -3/7 माइनस 3/4 रेज टू पावर n। समझ रहे हो? अब ये बन गया, अब ये बन गया। अभी तक तो कुछ नहीं है ज्यादा, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशंस ही कर रहा हूं। जो वो मुश्किल सी लाइन लिखी हुई है वो तो एंड में यूज आएगी। पहले n वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ रखते हैं। 3/7 माइनस 3/4 की पावर n प्लस 3/7 माइनस 3/4 की पावर n, 3/7 माइनस 4/7 कितना बना? 6/7 माइनस 3/4 रेज टू पावर n माइनस 1/7। 7 और 7 तो उड़ा रहा हूं। क्या बात समझ आ रही है? यस। ये माइनस क्यों आया यार साथ में? सर वहाँ पे उन्होंने ऑड दिया तो माइनस हम हटा सकते हैं सर ऊपर स्टेप्स में। कहाँ पे? सर ऊपर जब किया ना तो एडिशन में आ जाएगा 1 + 3/4 की पावर n, क्योंकि सर ऑड दिया तो सर ऑड टर्म्स यहाँ पे इवन है सारी, मतलब सर ऑड टर्म्स पॉजिटिव है। अरे भाई ये तो कॉमन रेशो वाला है, ये तो आर है। कैसी बातें कर रहा है? थोड़ा सर n ऑड आएगा ना? एन ऑड है वो अलग बात है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक ओके है काम। ग्रेटर देन -1/6, ये बात ठीक है? ग्रेटर देन -1/6, ओके। अच्छा, यस सर। अब हमें चेक करना पड़ेगा वैल्यूज डाल डाल के। ये बिल्कुल सही निकाला हमने, बस माइनस में थोड़ी दिक्कत है देखने के लिए। सबसे पहले तो यही बात है कि n को इवन रख नहीं पाएंगे, फिर तो ये इक्वलिटी वैसी सॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर n को इवन ही रख दिया तो पॉजिटिव नंबर तो हमेशा इससे बड़ा होता है, फिर तो n को 2 भी रख सकते हैं, बट हमें इवन तो निकालना ही नहीं है। अब देखो ना, अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक लीस्ट ऑड नेचुरल नंबर p निकालना है जहां पे ये वाली इनइक्वालिटी वैलिड हो जाए, bn an से बड़ा हो जाए, सारे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू p के लिए, सारे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू p के लिए लीस्ट ऑड नेचुरल नंबर p। बात समझ गए ना? देखो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये वाली चीज थी, ये वाली चीज बनी है हमारी एंड में। इन्होंने कहा है कि p की वैल्यू निकालो। p क्या चीज है? अब कुछ नहीं है। जहां पे ये कंडीशन होल्ड कर रही है उस n के लिए हर n जो p से बड़ा है, हर n जो p से बड़ा है। बात समझ गए ना? इवन के लिए तो ऑटोमेटिकली कर जाएगी, हमें मिनिमम ऑड निकालना है, मिनिमम ऑड निकालना है। इवन के लिए तो ये अगर n इवन है तो ऑटोमेटिकली होल्ड कर रही है। हाँ भाई अब बताओ, अब वैल्यूज डाल डाल के देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लेना पड़ेगा इसका वैल्यूज डाल के। बात समझ आ रही है? या तो लॉग लेके कर लेते हैं, फिर वही थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, या फिर वैल्यूज डाल के देखना पड़ेगा। इतनी तो मेहनत आपको आइडिया लगेगा, तो धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाएगा नंबर्स को कि कहां पे रख के क्या आ रहा है। आप 5 वैल्यू रख के देख लो,
सबसे पहले मिनिमम जो इन्होंने दिया हुआ है, समझ रहे हो ना? ऐसे आंसर्स को देख लो थोड़ा सा। अगर मैं -3/4 की पावर 5 करता हूं तो क्या देखना ये -1/6 से बड़ा आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा। चेक किया? यस सर। ठीक है, नहीं आ रहा। अब 7 पावर रख के देख लो। अब आ रहा है सर। अब आ रहा है। अब जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 होगा तो ये चीज वैलिड है, समझ रहे हो ना? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 पे ये चीज वैलिड है, 7 पे वैलिड है, 8 पे तो ऑटोमेटिकली वैलिड थी, 9 पे वैलिड हो जाएगी। बात समझ रहे हो बच्चों? यस क्या यस जुगाड़ समझ आ गया कि इन्होंने पूछा क्या था? बताओ। लीस्ट और नेचुरल नंबर p। नहीं नहीं, आप बताओ, क्या किसी को पूछना है दोबारा? लॉग लिखिए ऐसे करते हैं। लॉग ले ले यार दोनों तरफ, तो फिर लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए थी। 4 बेस पे 6 की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव आ जाएगा क्या नेगेटिव आएगा? वहाँ पे -3/4। रहने दे, लॉग मत ले। अभी जो तुझे लॉग आता है वो लिमिटेड है, समझ? लॉग लेके हो जाएगा ये। ऐसे करना है यार अपनी वैल्यूज को, टेंशन नहीं। ठीक है, टाइम आने पे ये भी सिखा दूंगा कि लॉग के साथ कैसे करें, डोंट वरी। और सेवा बताओ। लॉग भी सिखा दूंगा। आगे बढ़े? समझ आ गया बेटा स्नेहा? यस सर। अगला डाउट बताइए। फिफ्टी सिक्स फिर 60। ठीक है, 2 क्वेश्चंस टारगेट आए हैं भाई, चलो शुरू हो जाओ। 56 क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मुझे लगता है अभी लीव कर देना चाहिए, क्योंकि एनसीआर की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। एनसीआर है तो काफी इजी, बट एनसीआर की को प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। एनसीआर जब मैं आपको करवा दूंगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ये 56 पे लिख लो, इन फ्यूचर हमारा हो जाएगा, जब हम बाइनोमियल पढ़ेंगे तब हो जाएगा। इस पे लिख लो बेटा सारे, हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अच्छा, अब आगे 60th क्वेश्चन है। 60th क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्स एंड वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन होगा शायद ये, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एम एंड एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। क्या कोई बता सकता है, जैसे ही मैक्सिमम मिनिमम आ जाए हमारे दिमाग में और पॉजिटिव लिखा हो तो क्या आना चाहिए? AMGM ग्रेटर देन इक्वल टू। वेरी गुड, AMGM HM कुछ ऐसा सा आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, धड़ाक। अब बात दिक्कत ये है कि AMGM लगाएं किन नंबर्स पे, ये भी तो पता हो कि AMGM किन पे लगाएं। अच्छा, इसको ऐसे लिखें अगर तो कहते हो x की m प्लस y की m, n लगा के देखते हैं यार अब, है ना? x की 2m प्लस y की 2n बाई 2, है ना? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x की 2m y की 2n की पावर 1/2। ये बात सही है? Yes. क्या कहते हो? तो ये क्या बन गया, x की 2m y की 2n बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
x की m y की n। बात समझ रहे हो ना? अब क्या करें सर? मतलब कुछ बताना है क्या, कुछ पूछना है? पूछना है सर। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे भी मॉड से नहीं खुलेगा सर? किससे हो जाएगा? मॉड से नहीं खुलेगा सर, x की पावर m और y की पावर n? नहीं, ये पॉजिटिव है ना बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि x और y पॉजिटिव है। मॉडल लगाना है फिर हटा दे। ओके सर। समझ रहे हैं ना? खुलेगा तो मॉड से ही। ये बात को तो यार दिमाग में जहनो जहन में बिठा लो, जब एक्स स्क्वायर अंदर है रूट बाहर है, जब एक्स स्क्वायर अंदर है रूट बाहर है, इसको तुम काट रहे हो तो मॉड एक्स आए, आना ही चाहिए यार लॉजिकली। अब नहीं तो तुम एक दिन ऐसे कर दोगे कि -2 का स्क्वायर का रूट, इसको काट दिया -2 आंसर आ गया। ऐसा हो सकता था कभी? भाई किसी भी चीज का अंडर रूट करके तो नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं। एक्चुअली वो -2 का मॉड आंसर आया, वो 2 आंसर आया। समझ गए ना? बड़ा सिंपल है, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं। अच्छा, अभी यहाँ तक तो बात बनी है यार, बट यहाँ से अपनी बात नहीं बन रही। अरे भाई, x की पावर m y की पावर n, क्या कहते हो? सर हम्म सर मैंने जो डिनोमिनेटर में है उन दोनों पे अलग अलग लगाया था, फिर उनकी मिनिमम वैल्यू निकाल के पुट कर दी। ऐसे करके देखो, यस। मे बी ऐसे बात बन सकती है जो लड़का बोल रहा है। देखो हमें इस एक्सप्रेशन की चाहिए, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैं एक बार AMGM का कंसेप्ट लगाता हूँ। 1 + x की पावर 2m/2, दो नंबर्स ले लिए, एक 1 ले लिया एक ये ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 × x की पावर 2m की पावर 1/2। दो नंबर्स ही है ना अभी भी, तो ये बन गया 1 + x की पावर 2m/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x की पावर m। हाँ, इससे बात बन जाएगी। सिमिलरली 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 मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + y की पावर 2n/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y⁻n। देखो यहां तक समझ आया सबको? यस। सभी को बेटा? मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, जा कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोग खुद भी दिमाग लगाओ। देखो ध्यान से, इससे बात नहीं बनी, इस प्रोसेस से बात नहीं बनी, तो इसकी निकालनी थी। इसको अलग से देखते हैं, इसको अलग से देखते हैं। 1 ने समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। AMG की जगह। यस सर। अच्छा, अब जो ये वैल्यू आ गई 1 + x की पावर 2m, वो हमेशा 2 टाइम्स x की पावर m से बड़ी है। 1 + y की पावर 2n, वो हमेशा 2 टाइम्स y⁻n से बड़ी है। अच्छा, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करनी चाहिए नीचे वाली चीजों की। यस। नीचे वाली टर्म्स की मिनिमम वैल्यू पुट करनी चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? इन चीजों की मिनिमम वैल्यू पुट करनी चाहिए कि नहीं? यस। पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो x की पावर m y की पावर n, इसकी मिनिमम वैल्यू है 2 टाइम्स x की पावर m, इसकी है 2 टाइम्स y की पावर n। ये कट गया, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/4। यस सर। सर हाँ जी हाँ जी, बोलिए। ये मैक्सिमम तब नहीं होगा जब नीचे वाली वैल्यू मिनिमम और ऊपर वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली पे भी डिपेंड कर रही है, होगा तो तभी ऑटोमेटिकली। देख फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसको तो जितना मर्जी बढ़ाई चल, ये भी तो साथ में बढ़ेंगे, फिर कट ही रहा है।
यस सर, ठीक। और बताओ सेवा, बात समझ आ गई सबको? यस कोई समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आर्यन शर्मा, आ रहा है। देखो यार, मेरे पास भी एक ही संडे होता है और बहुत लंबे टाइम के बाद आता है वो। बहुत लंबा टाइम लगता है मुझे, 6 दिन। लोगों को भी तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए अब। सबको क्लास तो लगानी चाहिए थी यार, बेशर्म लोग आए नहीं है सारे। मूर्खता वाली बात है। एनी हाउ, अगला क्वेश्चन बोलिए। सिक्सटी सिक्स करणप्रीत सिंह, 66 देखते हैं भाई। 65 मिस्टर वासु। पहले 66 देख लेते हैं अब। 66 कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, ये एपी में, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट, देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हाँ, हो जाएगा। शायद इस पे थोड़ा सा साइन रूल को साइन रूल लगाना पड़े, कोई ऐसी बात नहीं। लेंथ ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, तो मैं इसको ऐसे मान लूं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, या फिर या इसको छोटा ए छोटा बी छोटा सी भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं इसको स्मॉल ए लिख रहा हूं, इसको स्मॉल बी लिख रहा हूं, इसको स्मॉल सी लिख रहा हूं। और इन्होंने लिखा हुआ है, अब देखो, बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट। उसके बाद छोटी साइड के ऑपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट। मार्किंग सही करना। इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट, एंगल सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए। तो ये इक्वेशन समझ आई? यस हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। मैं मान चुका हूं ए मेरा छोटा है, फिर बी है, फिर सी है। मतलब साइड्स की रेशो निकालनी है, साइड्स की जिस मर्जी फॉर्म में रेशो निकालो। मतलब इन्होंने पता नहीं ना अब कैसे मान के क्वेश्चन किया होगा, बट हमने ये माना है, हमें ये निकालना, बस सीधी सी बात है। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या करेंगे? अगर ये हमें एपी में लिखी हुई है, साइड्स एपी में, साइड्स की लेंथ, तो एंगल्स एपी में नहीं हो जाते इससे, ये बात भी याद रखना। अगर साइड्स एपी में लिखी हुई हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 टाइम्स द मिडल टर्म बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, 2 टाइम्स द मिडल टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है, तो देखना, यहां पे मुझे कोसाइन फार्मूला लगाना पड़ेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल बाय 2ac। कोसाइन फार्मूला लगा के होगा ये क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूं छोड़ दो अभी के लिए, अगर आप लोगों को डरना नहीं है मैथ से। बड़ा सिंपल है वैसे तो। कोसाइन फार्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। इन दोनों स्क्वायर्स का सम माइनस ऑपोजिट का डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एडजेसेंट का प्रोडक्ट। लीव द क्वेश्चन फॉर नाउ, लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हो जाएगा हमारा ये। यहां तक सारे लिख लो। ठीक है, अब जिसको ये आता होगा वो खुद भी करने के कैपेबल हो गया होगा, जिसको ये समझ नहीं आया फिर उसको करवाने का फायदा ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद इसको कर लेंगे, इस पे क्वेश्चन पे लिख लो हल्का सा पेंसिल से। ठीक है बेटा, डोंट वरी।
वैसे आप लोग निकाल लेना जिसको ये आता है, थोड़ी घर पे मेहनत करना। यहां से बी आ जाएगा, एबीसी का सम पता है आपको 180, रिलेशन पता लग जाएगा, रेशो पता लग जाएगी। ठीक है, साइन फॉर्मूला भी लग सकता है, साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी, साइन सी बाय सी, ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। अच्छा, अब कौन सा क्वेश्चन करना है हमें? 65। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n सच दैट n 100 और 200 के बीच में हो। बिल्कुल ठीक है, 101 से लेके 199 तक देखना है कि 91 और n का जो HCF है वो 1 से बड़ा हो। ऐसे क्वेश्चन तो मजेदार होते हैं यार। हुआ है किसी का? हुआ? यस। बस स्क्रीनशॉट का है। यस ये किसने बोला? सर स्नेहा। अरे मैम, एज एक्सपेक्टेड। अब देखो भाई, 91 और उस नंबर का HCF 1 से बड़ा होना चाहिए। 91 और उस नंबर का HCF 1 से बड़ा होना चाहिए। थोड़ा पैटर्न बना के देखते हैं, क्या 91 और 101 का HCF 1 से बड़ा है? सर मेरा भी होगा। अरे वेरी गुड। नो सर। नो सर। नहीं है? कैसे देख रहे हो ये? 91 को 13 तो 7 लिख सकते हैं, तो उससे क्या कह रहे हैं? 91 को 13 into 7। ठीक है, वेरी गुड। अब जा तो हमें नंबर देखने हैं 13 के मल्टीपल, जा देखने हैं 7 के मल्टीपल। देख पा रहे हो ये बात के नहीं? यस। अच्छा, जिसको ये समझ आ गया फिर तो बहुत बढ़िया। तो पहला नंबर क्या आएगा ये बता दो, जो 13 पे कटे या 7 पे कटता हो। 7 क्या कह रहे हैं? 7 तेरा दिमाग खराब है यार, 101 से 199 के बीच बताना है। 7 क्या बोल रहे हो? 105। 105, वेरी गुड। 91, फिर पहला नंबर तो बन गया 105, समझ रहे हो ना? उनका सम निकालना है, वो तो बाद में देखेंगे। 105 प्लस अगला कौन सा होगा? सीधी सी बात है। अब मुझे कौन से नंबर्स लेने हैं 101 और 199 में? सबसे पहले तो देखो कि जो 7 के डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल कौन कौन से हैं। फिर देख लो 13 से डिविजिबल कौन कौन से हैं। 13 और 7 से कॉमन वाले तो होंगे ही नहीं कोई, क्योंकि ये तो प्राइम ही है। 7 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं? 105 होता है। फिर कौन सा आता है? 112। ऐसे चलते चलते एंड में कौन सा आएगा? 196 13 में कौन कौन से होते हैं? 104 104 195 117 197 तक। हमें इनका सम निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। समझे कि नहीं क्वेश्चन को? HCF का मतलब सारे समझ गए बेटा? 195 आएगा। नहीं भाई, यस Yes, सर sir. 195 आएगा। और 182 कॉमन भी होगा इन दोनों में। कौन सा Yes, कॉमन होगा? हाँ, 182 ये चेक करना पड़ेगा कॉमन कौन कौन से होंगे। 182 91 का 2 गुना, हाँ सही बात है। यस 91 के मल्टीपल से सारे कॉमन होंगे ना, यस सर। तो 182 तो कॉमन होगा। जो भी इन दोनों को सम करके आएगा उसमें से 182 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। यस सर। कि 182 दो बार ऐड हो गया। सीधा सीधा बात है, समझ आया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। यस सर। HCF का मतलब हमें पता होना चाहिए था कि क्या होता है। हमें ऐसे ऐसे नंबर रखने हैं जिनके HCF 1 से ज्यादा हो, मतलब समझ रहे हो ना, जिनका HCF 1 से ज्यादा हो। यहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए, बस ऐसे बोल लो। यस जैसे यहाँ पे मैं 101 नहीं रख सकता, फिर वो दोनों को प्राइम हो जाएंगे आपस में। को प्राइम मतलब रिलेटिवली प्राइम। अगर को प्राइम नहीं समझते, रिलेटिवली प्राइम कुछ नहीं समझते, जट सौदा है। क्या है जट सौदा? ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके HCF 1 से बड़ा हो।
मतलब इसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स छूटे 13 और 7 में। भाई इसके एचसीएफ क्या क्या होंगे, या तो 1 होगा, या 13 होगा, या 7 होगा, इसके जो फैक्टर्स होंगे। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके फैक्टर्स 13 हो या 7 हो कम से कम। समझ रहे हो? मतलब 13 के सारे मल्टीपल, 14 के 7 के सारे मल्टीपल। सीधी सी बात है। समझ पा रहे हो बेटा कि नहीं तरकीब क्या है? यस सर। यस सर। सभी समझ गए? मिस ईशा? यस सर। गुड। आगे बताइए, हो जाएगा ना? यस। अगला क्वेश्चन। प्रभ सिमरन समझ आ रहा है? यस सर। आगे क्वेश्चन बताइए। काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लाइफ में। सर हाँ जी, हाँ जी। ये ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो 67 क्वेश्चन में है एक तो, और एक सर 76। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही है कि D, A50 की वैल्यू क्या होगी। लिखा तो हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। मतलब जैसे 2,3 और 3,2 एक ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू बतानी। पेयर है, सिंपल यार। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 2 3 और 3 2 एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, 67 वैसे तो हो गया ना? यस सर। ठीक है। 71 इक्वेशन कह रहा है अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। लिमिट का क्वेश्चन है। वैसे तो ये लिमिट का कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है, आप लोग कर सकते हो। 375x² माइनस 25x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो गधों अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 25 डिवाइड बाय 375 अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? -2 बाय 375। समझ रहे हो सारे? माइनस बी बाई ए सी बाई ए। इससे इतनी इंफॉर्मेशन तो निकली। अच्छा, अब इन्होंने लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है। समझ रहे हो? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है। यस सर। यस सर। बस तो क्या क्वेश्चन है? अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा की पावर 2 अप टू सो ऑन, चलता ही जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स। प्लस बीटा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 2 अप टू चलता ही जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स। क्या कुछ दिख रहा है? यस सर। तेज प्रताप, तुझे समझ आ रहा है? यस सर। a बाय 1 माइनस आर, b बाय 1 माइनस आर, क्या कहते हो? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। बस फिर सॉल्व कर लो। एलसीएम एलसीएम लेके छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। ये दिया हुआ है, ये निकालना है। आते थे ना 9 10 में आते हैं शायद। यस। अरे समझ आ रहा है ना? मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, बहुत बेसिक्स के ऊपर। आपको सिर्फ बेसिक्स के ऊपर काम करना और मेहनत तो करनी पड़ती है यार। मैंने 6 बजे क्लास, मैं तो अभी भी रख सकता था क्लास, 10 बजे भी रख सकता था दिन में, मैं भी लेट उठता। रखी क्यों? ताकि वो बच्चे अटेंड करें जिनको सच में जरूरत है पढ़ने की। ये बात समझ आया? और आज यस सर। मुझे भी पता लग जाएगा ना कि कौन कौन पढ़ता है। आज की अटेंडेंस देख के वो ले लिया अटेंडेंस। यस सर। कौन कितने पानी में? हो जाएगा। आंसर भी निकल गया। निकाल लो वैसे जल्दी यार, अब तक तो निकाल देते। 1/12। सच बोल रहे हो ना? अच्छा, किंशु की है। यस। 1/12। मंडे या ट्यूसडे मिलते हैं किंशु। घर कितनी दूर है तेरा लक्ष्य से? मेरा हम्म और नाभा रोड के पास होगा। अरे मुझे नहीं पता यार, नाभा रोड, पटियाला रोड, तू बस ये बता कितना टाइम आधे घंटे का रास्ता है। तो दी। तो आएगा कैसे? फिर छोड़ दूंगी। अच्छा, ये तो दिक्कत है यार।
जब मेरा मन करेगा फिर मैं तो तभी बुलाता हूँ, एक आधे घंटे पहले बता के, तो ऐसे दिक्कत नहीं होगी। तुझे साइकिल हाँ वाइकिल नहीं आती चलानी? सर आती है पर दूरी बहुत है। एक्टिवा आती है सर। उस पे भेजते नहीं घर वाले? भेज देते हैं सर। तो ठीक है, देखते हैं। 1/12 आंसर है भाई। आगे बताओ। लक्की गर्ग 70, करणप्रीत सिंह 76, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चंस करते हैं हम। 70th क्वेश्चन हमारे सामने आया भाई, चलो जोर लगाओ सारे। A1 A2 A3 अब तू चलता ही जा रहा है, ये एपी में दिए हुए हैं। A6 की वैल्यू 2 दे दी है, बिल्कुल सही है। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी विच मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट A1 A4 A5। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो ना, नई चीज है। देखो कैसे सोचेंगे, हमें ऐसा कॉमन डिफरेंस निकालना है जो इनकी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर दे। बात समझ रहे हो? मैक्सिमा मिनिमा शायद फिजिक्स में अभी तक सुन लिया होगा। यस सर। यस सर। शिवम सर की जाओ, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर देते हो। यस सर। बस फिर यस सर। कर दो। बात समझ गए ना? एपी है, फर्स्ट टर्म ए मान लें, कॉमन डिफरेंस डी मान लें। यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया हमें, a+5d इज इक्वल्स टू 2। समझ रहे हो? a+5d इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, a1 की वैल्यू आई a, a4 की वैल्यू आई a+3d, a5 की वैल्यू आई a+4d। इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, हमारे पास एक फंक्शन बन गया है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो d की वैल्यू निकालनी है। तो a को तो पहले खत्म कर लूं भाई, a को तो खत्म करो, फंक्शन ही d में बना लो। ये फंक्शन a और d में है ना, ये मशीन a और d से चलती है, मैं मशीन को ही पहले d में बनाता हूं। बात समझ रहे हो बच्चों के नहीं? मशीन को ही d में बना लो। तो मशीन को d में कैसे बनाएंगे? रिलेशन को यूज करके। बड़ा सिंपल रखना अपने आप को, तो बनाओ जल्दी। पहली टर्म बन जाएगी 2 - 5d, फिर a को पुट किया 2 - 5d + 3d, कितना बनेगा? 2 - 2d, फिर 2 - 5d, 2 - d। देखो ये बना सबका। यस सर। अब ये कैसी मशीन बन गई है? f ऑफ d, d में मशीन बन गई है ना ये। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो d को क्या रखें? क्वेश्चन बन गया d को क्या रखें कि ये मैक्सिमम हो जाए। क्वेश्चन क्या बन गया पंजाबी में, हिंदी में, कि d को क्या रखें ये आंसर मैक्सिमम आ जाए। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन करके। समझे कि नहीं? Yes. है तो सिंपल ही है काम। मैथ का हर क्वेश्चन सिंपल आता है यार, आधे क्वेश्चन तो वैसे ही जुगाड़ से हो जाते हैं ऑप्शनों से, अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा तो सौखा ही बहुत है काम। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन से कैसे कह रहे हो सर? अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट होता है ना। यस सर। अच्छा, डिफरेंशिएशन करके जब हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो वो d की वैल्यू आती है जो जा तो वहां पे मैक्सिमम आएगा, या वहां पे मिनिमा आएगा। यस सर। तो अभी जो आपके लेवल पे, अभी जिस हम लेवल पे खड़े हैं, इस मोड पे खड़े हैं, जो भी आपको क्वेश्चन जैसे इन्होंने मैक्सिमम पूछ लिया, समझ रहे हो? यस सर। और डिफरेंशिएशन करके जो भी इक्वल टू 0 करेंगे d आएगा, वो मैक्सिमम के लिए ही आएगा। ओके सर। अब इसको डिफरेंशिएशन करें, कैसे करेंगे? पहले क्यूबिक फंक्शन बना लो जल्दी, प्रोडक्ट रूल तो नहीं 3 बार लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके क्यूबिक फंक्शन बताओ क्या आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दें क्वेश्चन। 2 मिनट यार पहले, हाँ चल 2 मिनट पहले मैं रिपीट कर दूं। देखो कुछ क्वेश्चन नहीं था, लक्ष्य जी जिसने भी ये पूछा, प्रिंस, ये एपी में है, ठीक है बेटा? यस और नो? A6 2 के इक्वल है, ठीक है? ए के पैर में 6 का मतलब 6वीं टर्म ऐसे निकलेगी a + 5d।
अच्छा, इसके प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। क्वेश्चन कह रहा है कि डी की वैल्यू क्या है जब ये मैक्सिमम हो जाए। अब डी में तो फंक्शन बना लें पहले। मशीन को हमने डी में बना लिया, कैसे? ए की वैल्यू को पुट कर दिया 2 - 5D। यहाँ पे जब 2 - 5D पुट करूंगा तो प्लस का 3D पड़ा है, माइनस का 2D हो गया। फिर यहाँ पे a प्लस 4D, a को 2 - 5D, फिर वो a - D। समझ रहे हो पुत्र? अब ये एक फंक्शन बन गया डी में, एक मशीन बन गई डी में। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा डी निकाल लूं, जब उसमें पुट करूं इस मशीन में, एक ऐसा डी मेरे पास आ जाए कि आंसर मैक्सिमम आ जाए। उसके लिए जुगाड़ होता है डिफरेंशिएशन का, ये याद रखो। मैं आने वाले टाइम में सिखाऊंगा भी कि ऐसे क्यों होता है। कैलकुलस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कैलकुलस में पूरा सिखाऊंगा, इसका प्रूफ भी करवाऊंगा, हर चीज करवाऊंगा बेटा। बात समझ आ रही? अच्छा, डिफरेंशिएशन करके जब इक्वल टू 0 करेंगे डी आ जाएगा। उस डी पे ये आंसर मैक्सिमम होगा, ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, गारंटीड। अरे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा ही अदबकारी लोग हैं। इंजीनियरिंग ऐसे नहीं होती, रिस्पेक्ट एक अलग बात है। ये बताओ भाई क्या बना? -10D³ हम्म प्लस 34D² -32B प्लस 8। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। f डैश डी -30D² प्लस 68D -32 इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखा, यस। क्वाड्रेटिक बन गई। डी की वैल्यूज बताओ क्या क्या आ रही है? 1 8/5 1 8/5। देख ले, यस सर। मुझे तो नहीं लगता 1 आएगा। तो 2/3 आएगा। 1 पे तो कटेगा नहीं ना, पूरा रूट ही नहीं है 1 तो इसका। 2/3 and 8/5। 2/3 एंड 8/5। 2/3 एंड 8/5। 2/3। अच्छा, अब दिक्कत हो गई। पता क्या, इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा अच्छा और पूछ लिया। ये गुड क्वेश्चन कैसे बन गया पता है आप लोगों को? अब किसको लगाएं भाई? मैक्सिमा इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है कि दोनों पे आ रहा है? अब डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना पड़ेगा। करवाया ये सर ने अभी? यस यस सर। सर। यस सर। अरे शुभम सर की जय हो। तो फिर से कर दो डिफरेंशिएशन दोबारा, 2 बार। अब इसकी कर दो -60D प्लस 68। अब डबल डिफरेंशिएशन पुट करके, डबल डिफरेंशिएशन में 2/3 पुट करो। अगर तो आंसर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा का पॉइंट, Yes. अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा का पॉइंट। मिनिमा। आता है ना? यस सर। यस। अरे क्या बात, बस फिर तो क्वेश्चन हो गया समझो। सर ने तो वैसे समझाया भी होगा ऐसे क्यों होता है। यस सर, बता दिया था। यस वो तो बहुत पढ़ाते हैं भाई। अपन सीधा ही चलते हैं बस, मैक्सिमा मिनिमा। चलो जल्दी करो। सर वैसे डायरेक्ट ऑप्शन से भी होता है। डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाता है यार, वैसे कर देते, बट मैं अभी सिखा नहीं सकता ना, समझ रहे? यस। मैथ के 80% क्वेश्चन हो जाते हैं ऑप्शन से। ऐसे नहीं भी तुक्का नहीं, प्रॉपर दिमाग लगा के। समझ रहे? सर 8/5 से मैक्सिमा आ रहा है। कितना 8/5 पे आ रहा है? मतलब 8/5 पुट करके आंसर नेगेटिव में आ रहा है। यस। यस सर। इसमें भाई 8/5 पुट किया तो आंसर नेगेटिव में आया, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, और बताओ आगे क्वेश्चन कौन सा करना था हमें? 76 76 करना है। ठीक है,
76 तो है ही नहीं यार मेरी बुक में। 72 तक दिए हुए हैं, आपकी 76 तक दिए हुए हैं। 99 तक है। 99 क्या बात कर रहे हो? तेरे सारे 2020 वाले दिए हुए हैं। ये एलडीए तो लिखे थे पहले 72 तक पूछ लो। नहीं नहीं, पिक तो भेज देगा, उसको पढ़ेगा कौन? फोन पे तो क्लास ले रहा हूँ यार मैं, फोन पे तू पिक भेजेगा। पहले 72 तक देख लो, डाउट्स 72 तक क्लियर कर लो, फिर मैं तब तक भी निकाल लेता हूँ, नया पढ़ा तो कहीं पे। 72 तक देखो बेटा अच्छे से। सेवेंटी टू तक क्लियर है सबको? अप टू 72 यस बताओ। यस सर। पता है? अच्छा, अब अप टू 80 बोलो पहले, अप टू 80। तो वो तुम लोग मुझे क्वेश्चन बोल दिया करना। तो 76 डाउट 76 क्वेश्चन बोल दो यार, कोई एक बच्चा। let a1 a2 a3 up to an be a given ap। तू वो जू में बैठा है? किसी नो सर। इतने जानवर आवाजें आ रही हैं कुछ। तो सुबह जानवर बोलते हैं ना से ज्यादा। हमारे घर पे तो बोलते नहीं है। A1 A2 A3 up to so on be a given AP whose common difference is an integer whose common difference is an integer and sum of n terms is equal to a1 plus a2 plus a3 up to an। ठीक है, a1 is equal to 1, ठीक है, an is equal to 300 and n is greater than equal to 15 and smaller than equal to 50। then find the ordered pair Sn minus 4 comma an minus 4 an minus 4। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन है हमारे सामने, टारगेट है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही है कि पहले ये लिखा होना चाहिए फिर ये, समझ रहे हो ना? ऑर्डर, इस ऑर्डर में पेयर निकालना हमें। अब जैसे आप Sn-4 या An-4 निकाल लेते, आप पेयर बनाते, जा तो इसको आगे लिख लेते, जा उसको पीछे, फिर उसको पीछे आगे, जा इसको पीछे, दो पेयर बन जाते ना। हमें इसी ऑर्डर में पेयर बताना है। मुद्दे की बात ये है, समझ आ गई? ज्यादा चक्कर है, बाकी जो इसकी टेक्निकल बात है वो मैं सेट्स में सिखा दूंगा, बट अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है, ऑर्डरिंग में निकालना, इस ऑर्डर में निकालना है जो आपको बता दिया। अपनी मर्जी से इसको आगे नहीं लिखना। अगर ऑप्शन एक हुई, बात समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसको आगे मत लिखो। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई आपको। ये पी दी हुई है, कॉमन डिफरेंस इंटीजर में है, ये हम कर रहे हैं 76। कॉमन डिफरेंस इज इन इंटीजर, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, फिर अगली 1 प्लस डी होगी, और nth टर्म जो इन्होंने दी हुई है वो दी हुई है 300। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 300 के इक्वल है। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन ये बन गई। अच्छा, और जो n की वैल्यू है वो 15 से लेके 50 तक के बीच बीच में है। अच्छा, ये सम ऑफ n टर्म्स हैं, सम ऑफ n माइनस 4 टर्म्स, सम ऑफ n माइनस 4 टर्म्स और an माइनस 4, सम ऑफ n माइनस 4 टर्म्स। अच्छा जी, s ऑफ n माइनस 4 कैसे निकालेगी? 2 टाइम्स a
n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 4/2 2 प्लस n माइनस 5 इंटू डी। a ऑफ n माइनस 4 कैसे निकलेगा? a ऑफ n माइनस 4 a plus n minus 5 into d। और ये a की वैल्यू तो 1 है। यहां तक तो अभी तक मैंने गिवन गिवन चीजें ही लिखी हैं। गिवन क्या है, निकालना क्या है, बात समझ रहे हो? यस सर। इन्होंने कहा है कॉमन डिफरेंस एक इंटीजर है। अगर ये एक इंटीजर है तो n माइनस 1 इंटू डी 299 है। यस सर। अच्छा, अब d को क्या कुछ रख सकते हैं, वो केस बनाते हैं जब n 15 और 50 के बीच में है। समझ रहे हो? तो n माइनस 1 किस किस के बीच में है? देखो -1 कर दूं 14 से लेके 49 तक, ये बात समझ गए? इसके फैक्टर तोड़ना 299 के, अगर टूटते हैं तो। सर 13 into 23। 13 and 23। 13 इंटू 23, फिर तो बात बन गया, ये दोनों ही प्राइम थे। क्या क्या केस बन सकता है? अब जा तो n माइनस 1 13, क्या हो सकता है n माइनस 1 13? नो नो 14 और इसके बीच में ये केस खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली d 13 रहा होगा। d की वैल्यू 13 रही होगी, n माइनस 1 की वैल्यू 23 रही होगी। बात समझ गए कि नहीं बच्चों? यस सर। अच्छा दिमाग लग गया यहाँ पे, छोटा सा। मजा आता है ना ऐसे क्वेश्चंस में, बहुत Yes, मजा sir. आता है। यस अब बस निकल गया क्वेश्चन, d 13 आ गया, n की वैल्यू 24 आ गई। अब तो कर दोगे? यस सर। अब तो इसमें वैल्यूज ही डालनी है। ये निकल गया, ये निकल गया, पेयर बता देना ऑर्डर्ड। बात समझ आ गई सबको? यस पक्की बात है? अरे बीच में ये Yes, sir. अर्शजोत भी बोला था, अर्शजोत। यस सर। अरे सर इतनी जल्दी उठ गए? यस सर। पेट ठीक है? क्या हुआ सर? वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मजे में है, खा पी रहे हैं? समझ गया सर मैं। समझ गए? समझदार तो भी बहुत है, हम ही नहीं है। ये समझ लो भाई सारे, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके फाइनल एग्जाम में, अभी तो नहीं कह सकते, फाइनल में बनेंगे। इतना दिमाग आपका लगना चाहिए, देख लो कैसे करना है घर पे। आगे बताइए, 76 और 80 के बीच में क्या है? मुझे तो ऐसे था यार, मेरे पास नया वाला तत्व है, बिल्कुल नया पड़ा है घर पे, इससे भी नया बन गया है। चलो बताओ 80 तक। 74 इशिता, इशिता क्वेश्चन बोलो बेटा, जिसका डाउट है वही बोलेगा। Yes, sir. If 3 sine, If 3 sin, sir 3 की पावर, मतलब if 3 raised to power 2 sine 2 alpha minus 1, comma 14 and 3 raised to power 4 minus 2 sine 2 alpha are first 3 terms of AP ओके for some alpha. Then sixth term of this AP is. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक लिखा मैंने? Yes, sir. वेरी गुड। चलो भाई, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये टारगेट है, लेट्स हंट इट। चाहे जिसका पहले हुआ था या नहीं हुआ था, डजंट मैटर, अब क्वेश्चन आ गया है, सभी एक मैक्सिमम एफर्ट दोबारा लगाओ। करें स्टार्ट? अच्छा जी, देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म दी हुई है एपी की 3 रेज टू पावर 2 साइन 2 अल्फा -1 और 14
3⁴ माइनस 2 साइन 2 अल्फा। ये तीनों टर्म्स एपी में, पहली तीन टर्म्स हैं एपी की, सीधी सी बात है। A6 निकालना है, मतलब कॉमन, पहले तो अल्फा निकालना पड़ेगा। अगर अल्फा आ जाए तो बात बन जाएगी ना, पहली तीन टर्म्स पता लग जाएंगी, कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा, फर्स्ट टर्म सीधी सीधी पता लग जाएगी। कहते हैं ये तीन टर्म्स एपी में है कुछ अल्फा के लिए, और सम अल्फा, कुछ अल्फा रहा होगा, बट जो अल्फा रहा होगा वो तो निकाल लें पहले। जो अल्फा रहा होगा ऑब्वियसली सी बात है वो निकाल लें। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन क्या बनेगी? 2 टाइम्स द मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या कहते हो? ठीक है बेटा, ये बात Yes. ओके? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें ना Yeah. डरने की बात नहीं है। सबसे पहली चीज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी चीज में यार, जीने में भी, डरो मत। जो चीज हम करने वाले हैं, जो चीज हम कर रहे हैं, उसको करते समय दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये नहीं होगा। और वो कब नहीं आएगा? जब आपके पीछे बहुत सारी सॉल्विंग लगी होगी। सीधी सी बात है, ज्यादा बातें नहीं है। जब आपके पीछे बहुत सारी सॉल्विंग का कॉन्फिडेंस होगा। अब देखो, मैं ऐसे पुट कर लूं, अब छोटे बच्चे भी हम करते हैं, 2 साइन 2 अल्फा को टी पुट कर लूं, 3 की पावर इसको, 3 की पावर 2 Yes, साइन sir. 2 अल्फा को टी पुट कर लूं, ये बन गया 28। ये बन गया 3 की पावर, देखना अब ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख लेता हूं, चलो, डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 की पावर 4। समझ रही हो बेटा? Yes, sir. अब क्या बन गई क्वेश्चन? t/3 प्लस 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81. 81 होती है बाई टी। क्वाड्रेटिक टाइप दिख गई ना? Yes, sir. चलो टी निकालो यहां से, जल्दी करो भाई। So नीचे 381. 3t नहीं आएगा। कैसे? ओके सर, अपने 3 रख। और बेटा क्वेश्चन करते समय ये सोचा करो, ये 5 मार्क्स हैं, और 5 मार्क्स का मतलब है कि अगर आपको एनआईटी जलंधर मिलनी है, पैक मिल जाएगा, या फिर आईआईटी बठिंडा या आईआईटी रोपड़ मिलनी है, कौन सी मिल जाएगी? आईआईटी मंडी। या फिर आईआईटी मंडी मिलनी थी तो कौन सी मिल जाएगी? आईआईटी रुड़की। अगर आईआईटी रुड़की मिलनी तो कौन सी मिल जाएगी? आईआईटी दिल्ली। दिल्ली मिलनी तो कौन सी मिल जाएगी? बॉम्बे, खड़गपुर, मद्रास। ये 5 मार्क्स नहीं है, 500 किलोमीटर की जर्नी है। अच्छा, अब बच्चे का आ गया टी की वैल्यू या तो 3 आई है या टी की वैल्यू 81 आई है। ये तो सॉल्व कर सकते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये तो आप लोगों की अपनी कला है यार, इसको जितना मर्जी तेज करो। प्रथमेश आया? दीक्षित आया नहीं अभी? मंतेश्वर। सर मैंने बताया था मंडे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब टी की वैल्यू आ गई है, तो 3 2 साइन 2 अल्फा की वैल्यू 3 की पावर 1। देखो इशिता, ये पहली क्वेश्चन बन जाएगी बेटा। Yes, sir. तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1/2। अब वैसे तो इसके बहुत से आंसर्स होते हैं, बट मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन छोटे बच्चों के तरीके से ही पूछा होगा इन्होंने। ये हम करते थे छोटी क्लास में भी। 2 अल्फा कितना रहा होगा? 30 डिग्री। Yes, sir. अल्फा कितना रहा होगा? बस साइन 2 अल्फा ही निकाल लेते हैं, हमें क्या लेना अल्फा फल्फा से, है ना? हम अल्फा से क्या ही लेना देना, छोड़ो ना इसको। साइन 2 अल्फा 1/2 है बस। या फिर साइन 2 अल्फा कितने, बताओ? 2. 3 की पावर 4 साइन 2 अल्फा 2। क्या ये हो सकता है कभी? नो No. नहीं हो नो सकता। सर। इसी तरह समझ रही हो बेटा? Yes, sir. तो क्या बच गया? ये वैल्यूज पुट करो, तीनों नंबर्स आ जाएंगे इशिता। Yes, sir. क्या क्या आए बताओ? 3 की पावर 0 1, 14। अगला क्या आया? कितना बना? 27।
देख लो एपी में है, यस यस सर। आ गया ना बात। अब हमारी 6th टर्म तो निकाल ही देंगे। यस सर। कॉमन डिफरेंस 13 का है। 66 आ जाएगा। अरे वेरी गुड, 66 आ जाएगा। 2-3 बच्चे ही पढ़ते हैं यहाँ पे, बस एक मनवीर हो गया, किंशुक हो गया, सासू, बाकी तो सब डैडी आती है। यार शब्द तू बोलता ही नहीं है। समझ आता है? यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, तुझसे भी मिलते हैं। 80 तक कोई डाउट है? 80 तक, अप टू 80 खुल के पूछो बेटा, खुल के, अप टू 80। बाकी 19 क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है? होप सो सबको समझ आए हों जितने भी आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। यस सर। फर्स्ट तो यही बनता है कि आप लोग अभी दोबारा से करो उनको बैठ के, तब आपको अच्छे से क्लियर होंगे। और जो संडे टेस्ट है उसके लिए एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3-4 के जो आगे आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से, और आरडी के एमसीक्यूज टाइप। जब तक ये नहीं करोगे आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है? आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हो। अब आपकी हिम्मत है लाइफ में आगे जाना। बर्थ आपको मिल चुका है, डेथ जब भी आ सकती है। नाउ द चॉइस इज ऑल योर्स। या तो सो के टाइम निकाल दो, खा पी के लिट जाओ, रोते रहो कि हमारे दिमाग पे स्ट्रेस है, हमारे पे लोड है, या फिर पढ़ लो। दो ही रास्ते हैं, दो ही काम होते हैं टाइम के, या तो खराब कर लो या यूटिलाइज कर लो। खराब करने से कोई नहीं पूछेगा आपको, जैसे आओ हो वैसे चले जाओगे। कुछ अगर यूटिलाइज कर लिया तो शायद आपके जाने से किसी को फर्क पड़े, ठीक है? शायद आपके जाने से किसी को फर्क पड़े, और ये बात तो पक्की है कि जाना है। तो काम तो कुछ ऐसा कर लो जिसकी कुछ कदर हो। आने वाले टाइम को बढ़िया बनाने के लिए आज अगर 2 साल इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये बुरी डील नहीं होगी। आने वाला टाइम अगर आपका अच्छा हो सकता है 2 साल काम करने के लिए, काम करके, इट्स नॉट अ बैड डील टू डू। अगर 2 साल आप अपने संडे को भूल भी जाओगे तो मुझे नहीं लगता ये कोई बुरी बात होगी, isn't it? Yes, sir. Yes. Life is all yours. Just enjoy the studies, study hard. God bless you all.